नमस्कार, मैं सेंसरपाल दैनिक भारत समाचार से और आज हम हैं ईस्ट ज्योति नगर और हमारे साथ हैं टिम्बर मार्केट के अध्यक्ष श्री मित्तल जी और जो बहुत ही काफ़ी समय से समाज सेवा में और लोग सिर्फ कहने के लिए होते लेकिन हमने जितना देखा है नोटिस करा है तन मन धन से लोगों की सेवा के लिए लोगों के कार्य के लिए समाज सेवा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। सर से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका दैनिक भारत समाचार में। और आज जैसा कि बड़ा शुभ दिन है, दशहरा है, तो सर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दशहरे के उपलक्ष्य में सभी अपने मित्रों को, संबंधियों को, क्षेत्रवासियों को, अपने सभी दोस्तों को दशहरे की बहुत बहुत बधाई कर देता हूँ। और जो बुराई पे अच्छाई की जीत है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर जैसा कि आप अध्यक्ष हैं टिम्बर मार्केट के लोनी के और पहले से ही आप समाज सेवी रहे हैं, आज जो कुछ आप देखते हैं लोगों के लिए कार्य करने के लिए क्या क्या कुछ योजनाएं आप बनाना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में। ये बेसिकली जो देन है, जो समाज सेवा की देन है, ये मेरे पिताजी की देन है। स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त गुप्ता मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे। ये जितना भी इस चीज़ में मेरे को सिखाया है, मेरे पिताजी ने सिखाया है। और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि समाज के लिए जो करोगे, वाहियात खर्चा ना करिए। आप जो समाज के लिए करेंगे तो आपको उसका डबल वापस मिलेगा। अगर आप समाज को कुछ देते हैं तो आपको उसका कुछ प्राप्ति होती है। समाज से जो प्राप्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपका उन्नति होती है, आपका अग्रसर होता है। तो समाज के काम के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं निरंतर कहीं ना कहीं प्रयास करता हूँ अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। जैसे मैं वैश्य चेतना परिषद के माध्यम से वैश्य समाज के उत्थान का काम करता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट में लाइब्रेरी के माध्यम से मैं एक फ्री लाइब्रेरी चलाता हूँ, जो कि बहुत नॉमिनल ₹2.5 रोज़ पे मैं बच्चे पढ़ाता हूँ। 50 से 60 लड़कियाँ मेरे पास रोज़ पढ़ने आती हैं। और टिम्बर मार्केट में अपना एक सोशल एक्टिविटीज़ में, जैसे एक हमारा व्यापारी संगठन है, तो उसके माध्यम से हम छोटे छोटे से कार्यक्रम करते रहते हैं। फिर रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ, तो उसके माध्यम से हम जो है ओल्ड एज होम में, अनाथ आश्रम में, यहाँ पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। अग्रवाल सेवा संघ है, मैं उसका संयोजक हूँ। तो अग्रवाल परिवारों के लिए भी मैं तो नित्य कुछ ना कुछ परिवार करता रहता हूँ। वैसे तो मैं जो मानता हूँ वो मानता हूँ सनातन धर्म को। और सनातन, हम सब लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। इसमें जात पात कुछ नहीं है, सब हम लोग सनातन हैं। जैसा कि आपने बात करा बहुत सारे समाज सेवी कार्य आप करते हैं, लाइब्रेरी की आपने बात करी, कितने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, कब से चल रहा है और आगे फ्यूचर में उसको बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? ये सन 2008 के अंदर में हमारे आईपीएस हैं, जो कि अभी इस टाइम डीजीपी हैं होमगार्ड के, श्री एसबी के सिंह जी आईपीएस। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे अरविंदर सिंह लवली जी, तो उन्होंने उद्घाटन किया था। मेरे पिताजी को एक वो था कि मैं कुछ दान करूं तो शिक्षा दान कर, शिक्षा जो है सबसे बड़ा दान उनके नज़र में था। तो उन्होंने उस टाइम पे 2008 के अंदर में लाइब्रेरी चालू करी। और आज तकरीबन मैं मानता हूँ 7 से 8 हज़ार बच्चे हमारे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ करके गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। देखिए, जो बच्चे को पढ़ना है, जिस भी लड़की को पढ़ना है, वो मेरी लाइब्रेरी का माध्यम चुनती है, क्योंकि वहाँ पे ओनली फॉर गर्ल्स है। किसी भी तरह की कोई वाहियात चीज़ें नहीं है वहाँ पे, वो बुक सारी अवेलेबल है। उनको पढ़ने का वहाँ पे माहौल मिलता है। तो वहाँ पे जो बच्चे आते हैं, बहुत मतलब हैंड टू माउथ घर से आते हैं। और वो एक अपनी, क्योंकि पैसा जिसके पास है वो तो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, पर लेकिन उस वहाँ पे जाने के बाद में उसको अय्याशी मिलती है। मेरे यहाँ पढ़ाई का माहौल मिलता है। तो 8 हज़ार बच्चे, इतना आज तक लड़कियाँ मेरे यहाँ से जॉब पे जा चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लखनऊ से मेरे पास फ़ोन आया, तो कहती सर नमस्ते। मैंने नमस्ते, तो कहती सर आपने मुझे पहचाना? मैंने नहीं बेटा, मैं तो आपको पहचाना। कहती मैंने आपकी लाइब्रेरी से पढ़ करके टीजीटी क्लियर किया और मैं लखनऊ में पोस्टेड हो गई हूँ। तो उषा रानी उनका नाम था। तो इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे नित्य माध्यम से फ़ोन करते हैं। और एक अंदर से खुशी मिलती है कि मैं उनको जब पढ़ाई का माध्यम दे रहा हूँ। मैंने कितनी एजुकेशन ली है वो तो अलग बात है, बट मैंने एक एजुकेशन का जो दान है, वो इतना अंदर से गर्व महसूस होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। सर आज देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में
लोगों के साथ अहित्य भी होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि आप फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को जॉब प्लेसमेंट दे रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में ही और आप ऑलरेडी पहले से काफ़ी समय से सिविल डिफेंस से जुड़े हैं। सिविल डिफेंस का एक मुद्दा हमारे सामने आया था जो धरना प्रदर्शन सिविल डिफेंस के लोगों ने करा था केजरीवाल जी के खिलाफ। क्या कुछ कहना है उसके बारे में? बेसिकली सिविल डिफेंस जो है मेरे पिताजी जो हैं करीब-करीब 35 साल सिविल डिफेंस का अगर जमुना पार में जाना था तो मेरे पिताजी के नाम से स्वर्गीय श्री ईश्वर दत्त गुप्ता मास्टर जी, आईडी गुप्ता जी, वो सीनियर चीफ वार्डन रहे और पहले दोनों डिस्ट्रिक्ट संभालते थे। अभी निर्मल गुप्ता जी शादा डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं। तो मैं इसीलिए सिविल डिफेंस को बड़ा क्लोज से जानता हूँ और तकरीबन जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने भी वहाँ के पोस्ट वार्डन्स हैं, डिवीजन वार्डन हैं, सभी पोस्टों को मैं जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैं सिविल डिफेंस को जानता हूँ और अभी भी कुछ बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है उससे रिलेटेड। पिछले 6 महीने से सिविल डिफेंस क्या ऑर्गेनाइजेशन है? सिविल डिफेंस एक ऐसी निष्काम सेवा का ऑर्गेनाइजेशन है, पर लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसके अंदर में जो भी गवर्नमेंट को किसी के अपने रिक्वायरमेंट थी, कहीं पे ऑफिस में एज ए क्लर्क लोगों की ज़रूरत थी, तो सिविल डिफेंस से लोग मांग लिया करते थे कि भाई आप 20 आदमी मुझे दे दीजिए, 10 आदमी मुझे दे दीजिए। बस में मार्शल लगे हुए थे, ये सब सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो इनको डेली बेसिस पे इनको पैसे मिलते थे। पिछले 6 महीने से किसी को भी एक भी पैसा आज तक नहीं मिला है और वो लोग हैं जिनका चूल्हा इसी पैसे से चलता है। अब वो आप ये समझिए कि वो जो भी 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 18,000 रुपये एक सिविल डिफेंस कार्यकर्ता को मिलते हैं, वॉलंटियर को मिलते हैं, वो उससे उसका घर चलता है, उससे उसके 6 आदमी 10 आदमी का परिवार चलता है। तो नेचुरल आप सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स देखते हो, हर डिजास्टर के अंदर में आप बाढ़ आई थी तो उसमें सिविल डिफेंस काम कर रहा था, हर जगह काम करते हैं। पर लेकिन जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनके घर चलाने का पैसा नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पे है ना, वो सड़कों पे उतरेंगे ही, धरने पे बैठेंगे ही, उनका कहाँ से काम चलेगा, रोटी कहाँ से चलेगी। तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन बेचारों की रोजी रोटी का इंतजाम करे और इनको जो है इनकी सैलरी दे। सर रामलीला की आपने बात करी, पिछले 10-12 दिन से चल रही है और आज विजयदशमी है और काफ़ी रामलीलाओं से आप जुड़े हैं और आपका जो है योगदान भरपूर रहा है। क्या कुछ कहना है? लोगों के लिए क्या मैसेज है और ये कैसा रहा इस बार? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि गुरु जिसे मानना चाहिए, बहुत से लोग हर तरीके से हर किस्म के, पर लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े जो गुरु हैं वो मेरे माता पिता हैं। मैं हर बच्चे को एक बात सिखाता हूँ, आप अपने माता पिता को